तो दिवाली पर आत्मनिर्भर भारत के पूते देशवासियों ने लोकल पर वोकल के नारे पर अमल करते हुए चीन को 40,000 करोड़ रुपए की शपथ लगाई। उधर इसका असर अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के व्यापार पर बेहद सकारात्मक पड़ा, जो दीपावली पर करीब 72,000 रुपए करोड़ तक जा पहुंचा। कोरोना महामारी के बड़े गंभीर संकट के बीच इस वर्ष का दिवाली का त्योहार पूरी तरह से एक अलग ही अंदाज में पूरे देश में मनाया गया, जिसमें कुछ बहुत ही नवीन विशेषताएं थीं, जिनमें चीनी सामानों का पूर्ण बहिष्कार, भारतीय सामानों का बड़े पैमाने पर उपयोग और इसके साथ साथ भारत में 8 महीने का व्यापार का निर्वासन समाप्त हुआ। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी के लोकल पर वोकल एवं आत्मनिर्भर भारत के कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नेतृत्व में देश भर में व्यापारियों ने धड़ मजबूती से देश के कोने कोने में लागू किया। इस वर्ष दिवाली के त्योहारी सीजन के दौरान देश भर के बाजारों में हुई मजबूत बिक्री भविष्य में अच्छी व्यापारिक संभावनाओं को इंगित करती है। वहीं ये भी स्पष्ट हो गया कि भारत के लोगों ने उत्सव के सामानों की खरीद बिक्री के मामले में कोरोना और चीन दोनों को पछाड़ दिया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, देश के 20 अलग अलग शहर जो देश भर में सप्लाई चेन के प्रमुख वितरण केंद्र हैं, वहां से एकत्रित रिपोर्टों के अनुसार दिवाली त्योहार सीजन बिक्री से देश भर में लगभग 72,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ और चीन को सीधे तौर पर लगभग 40,000 करोड़ रुपए का व्यापार घाटा हुआ। कोरोना होने के बावजूद और 8 महीने का जो व्यापारिक वनवास था व्यापारियों का, उसको भी धता बताते हुए देश के व्यापारियों ने इस बार दिवाली के इस फेस्टिवल के मौके पर लगभग 72,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया है, जो अपने आप में हिंदुस्तान के व्यापारियों की बहुत बड़ी उपलब्धि है और चाइना और अन्य देशों को एक चुनौती है कि वो यदि उनके मन में ये बात है कि भारत उन पर निर्भर है, तो इस बात को उन्हें ध्यान से निकाल देना चाहिए। हालांकि उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देश हैं, इसके बावजूद सरकारी अधिकारियों की लापरवाही से जिसमें पटाखे की नीति का अभाव मुख्य कारण रहा, जिसके चलते बड़े एवं छोटे साथ ही बेहद मामूली स्तर के पटाखों के निर्माणकर्ता एवं विक्रेताओं को लगभग 10,000 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हुआ। खंडेलवाल ने कहा कि यदि सेंसेक्स कोई संकेतक है तो निश्चित रूप से देश में व्यापार के लिए एक उज्जवल भविष्य है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजों के सभी प्रमुख सूचकांक निफ्टी के साथ साथ भविष्य के बेहद अच्छे परिणाम दिखाते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नेतृत्व में देश के व्यापारियों ने एक बार फिर चाइना को उसकी औकात बताई है। दिवाली के फेस्टिवल सीजन पर चाइना हर साल लगभग 40,000 करोड़ रुपए का सामान भारत में भेजता है और इस बार 1 रुपए का भी सामान चाइना से नहीं आया। सारा का सारा सामान दिवाली के त्योहार पर हिंदुस्तान का बना है और हमने सीधे तौर पर 40,000 करोड़ रुपए के व्यापार की चोट चाइना को पहुंचाई है। दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग पर बीएसई 12,780 पर और निफ्टी 43,637.98 पर बंद हुआ। पिछली दिवाली से लेकर इस दिवाली सूचकांकों ने कोरोना और लॉकडाउन के प्रभाव के बावजूद लगभग 10% इजाफा किया है। बड़े मोर्चे पर रिकवरी के अच्छे संकेत और लगातार हो रहे निवेश के जारी रहने के कारण अगली दिवाली तक बाजार 14,000 को छूने का अनुमान है। खंडेलवाल ने बताया कि रिटेल व्यापार के कई वर्गों, जिसमें खासतौर पर भारत में बने एफएमसीजी उत्पाद, उपभोक्ता वस्तुएं, खिलौने, बिजली के उपकरण और सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सफेद सामान, रसोई के सामान, उपहार की वस्तुएं, मिठाई, नमकीन, घर का सामान, टेपेस्ट्री, बर्तन, सोना और गहने, साथ ही जूते, घड़ियां, फर्नीचर, फिक्सचर, वस्त्र, फैशन परिधान, कपड़ा, घर की सजावट का सामान, मिट्टी के दिए सहित दिवाली पूजा का सामान, सजावटी सामान जैसे दीवार की लटकनें, हस्तकला की वस्तुएं, वस्त्र, घर द्वार पर लगाने वाले शुभ लाभ, ओम, देवी लक्ष्मी के कारण आदि अनेक त्योहारी सीजन वस्तु की बिक्री बहुत अच्छी रही। आने वाले 4 वर्षों में हम चाइना को हिंदुस्तान के बाजार से पूरी तरीके से बाहर निकालेंगे और दिसंबर 2021 तक
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के मुताबिक अपेक्षा के अनुरूप इस साल चीनी उत्पादों का बहिष्कार करके हिंदुस्तानी दिवाली मनाने के कैट के अभियान को देश भर से व्यापक समर्थन मिला। देश के व्यापारी और लोगों ने बहुत मजबूती के साथ चीन को 40,000 करोड़ रुपए के व्यापार का बड़ा झटका दिया और चीन को ये कड़ा संदेश दिया वो भारत को डंपिंग यार्ड न समझे और भारत के रिटेल व्यापार पर कब्जा करने की उसके मंशा का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कैट के प्रयासों से इस वर्ष पहली बार दिवाली पर बड़ी संख्या में लोकल कारीगर, मूर्तिकार, हस्तशिल्प, श्रमिक और साथ ही साथ विशेष रूप से कुम्हारों के बनाए उत्पादों को एक बड़ा बाजार मिला। उन्होंने भी अच्छा व्यापार किया। चाइना और अन्य देशों को एक चुनौती है कि वो यदि उनके मन में ये बात है कि भारत उन पर निर्भर है तो इस बात को उन्हें ध्यान से निकाल देना चाहिए। भारत उन पर निर्भर नहीं है और आने वाले 4 वर्षों में हम चाइना को हिंदुस्तान के बाजार से पूरी तरीके से बाहर निकालेंगे। देश भर में ना तो व्यापारियों ने चीनी सामान बेचा और ना ही उपभोक्ताओं ने चीनी सामान की मांग की। देश भर के व्यापारी कैट के आह्वान पर दिसंबर 2021 तक चीन से 1 लाख करोड़ रुपए के आयात को कम करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। पूरे देश में बाजार, कार्यालय और घरों एवं दुकानों को मिट्टी से बने छोटे तेल के दियों से सजाया गया था। पारंपरिक भारतीय सामानों का भी दुकान और घरों को सजाने के लिए भी बड़ा इस्तेमाल हुआ। इस बार का दिवाली त्योहार भारतीय त्योहारों को मनाने की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक तरीकों का सही चित्रण था, जिसकी वजह से चीन को दीपावली के सीजन में जोर का झटका धीरे से लग गया और वो भी 40,000 करोड़ रुपए के नुकसान का। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।